Good morning, my all dear students. My name is Aarti Misra from Sanskar Valley Academy. Dear students, how are you all? I hope you all would be happy and healthy. Students, today we will understand about our chapter number 14. Okay, in this chapter we have to solve the data handling. Okay, so now let us start. But before solving this exercise, we have to understand the some facts, just example data, raw data, and array, and etc. Okay, we will understand about this. So now let us start करते हैं हम डाटा हैंडलिंग में, बिकॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन ओनली द डेफिनेशंस. ओके, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डाटा. फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि डाटा क्या होता है. डाटा होता क्या है वो आपको सीखना है. अ डाटा मीन्स इन information in the form of numerical figures. that means डाटा क्या होता है. डाटा इंफॉर्मेशंस होती है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस गेन होती हैं उनका न्यूमेरिकल फिगर क्या कहलाता है. डाटा कहलाता है. जस्ट एग्जांपल, द हाइट इन द सेंटीमीटर ऑफ टेंथ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर 142, 136, 154, 145, 148, 152, 160, 155, 163 and 167. Okay, we call it the data related to the highest of the 10 students of a class. Okay, is that clear to everyone? नेक्स्ट होता है रॉ डाटा. ओके, तो रॉ डाटा क्या है. डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड द रॉ डाटा. दैट मीन्स डाटा जो ओरिजिनल फॉर्म में हम ऑब्टेन करते हैं, जो हम गेन करते हैं, वो क्या कहलाता है. आपका रॉ डाटा होता है, रॉ डाटा कहलाता है. फर्स्टली स्टूडेंट्स, वेन एवर यू हैव टू सी इन दिस वीडियो, प्लीज ओपन योर बुक. ओके, देन यू रीड द बुक एंड शो योर वीडियो. तो डाटा, आप रॉ डाटा के बारे में आपको बताए थे. रॉ डाटा क्या होता है. तो रॉ डाटा क्या, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होती है, डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म, जो भी डाटा हमें ओरिजिनल फॉर्म में हमें ऑब्टेन करते हैं, हम जो डाटा गेन करते हैं वो डाटा क्या कहलाता है. रॉ डाटा कहलाता है. डाटा गिवन इन द अबव एग्जाम्पल आर द रॉ डाटा. जो अबव एग्जाम्पल जो आपने पढ़ा ऊपर, वो क्या है आपका रॉ डाटा का एग्जाम्पल है. ऑब्जर्वेशन, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जो न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं डाटा में, वो क्या कहलाते हैं आपके ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं. इज इट क्लियर. नेक्स्ट आता है एरे. एरे क्या होता है. एरे, arranging the numerical figures in an ascending or a descending order is called an array. array क्या कहलाता है. किसी भी गिवन डाटा में जो डाटा दिया गया होता है, उस गिवन डाटा को या तो आप अरेंज करें उसको असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर आप अरेंज करें उसको डिसेंडिंग ऑर्डर. दैट मीन्स हम या तो स्मॉलर से लार्जर ले जाएं या लार्जर से स्मॉलर ले जाएं. दोनों ही कंडीशन में जब हम अरेंज करते हैं तो कंडीशंस क्या कहलाती है. कंडीशन. दैट मीन्स अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर इन एन असेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड असेंडिंग और डिसेंडिंग. it's your choice. Okay, so the order of a figure, numerical figure in an ascending or a descending order is called an array. is that clear. the difference. फिर आता है रेंज. रेंज क्या होता है. द रेंज दैट मीन, जैसे हम कमरे की लेंथ डिवाइड होती है हमारी, तो एक वो हमारा फिक्स एरिया होता है, कितना एरिया होगा. तो रेंज क्या होता है आपकी, जो लोएस्ट टर्म होता है, लोएस्ट टर्म से हाईएस्ट टर्म के बीच में जो डिफरेंस आता है, ओके, वो क्या कहलाता है आपका रेंज कहलाता है. द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द रेंज. मैंने बोला था ना, हाईएस्ट और लोएस्ट टर्म के बीच में, लोएस्ट टर्म्स बोल सकते हैं आप और वैल्यूज भी बोल सकते हैं, दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होता है वो रेंज कहलाता है. द नेक्स्ट इज tabulation of data. Okay, arranging the data in a systematic form in the form of a table is called the tabulation. tabulation क्या होता है. tabulation that means होता है presentation of a data. डाटा का presentation किसी एक निश्चित फॉर्म में करना, एक डेफिनेट फॉर्म में डाटा, सिस्टमेटिक फॉर्म में डाटा को अरेंज करना, क्या कहलाता है आपका tabulation of data. otherwise you can to say that presentation of the data. is that clear to everyone. the last is frequency of an observation. frequency क्या कहलाता है. frequency को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति. that means repeated terms. frequency का means क्या होता है. frequency that means the repeated term. okay, यानी कि जो भी चीज़ रिपीटेड होती है वो फ्रिक्वेंसी कहलाती है. ओके, द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रिक्वेंसी. क्या बोला मैंने, आई रिपीट माई सेल्फ, कि आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है. द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. इज दैट क्लियर टू एवरीवन. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व अवर एक्सरसाइज 4.1 in our notebook. So let's have a start, students. Unit number 6 and chapter number 14.1. okay, and your question first is write the definitions
by your book. Okay, because of I have to explain the all definitions. Okay, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आपको इन योर बुक से ही आप बाय योर बुक आपको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2 इज a dice was thrown 30 times and the following outcomes वर नोटेड. दैट मीन्स एक डाइस देख जानते हो डाइस कैसे कहते हैं. आप जब आप लूडो खेलते हैं तो जो होता है आपके पास वो क्या कहलाता है, आपका डाइस कहलाता है. क्या कहलाता है स्टूडेंट, डाइस कहलाता है ना. अ डाइस वाज थ्रोन 30 टाइम्स, एक डाइस जो होता है 30 टाइम्स ऊपर फेंका गया है, ठीक है, थ्रोन किया गया है. एंड द फॉलोइंग आउटकम्स वर नोटेड, और जिससे आउटकम जो जिसके जो आउटकम्स आए कि जितनी भी बार डाइस को थ्रो किया गया उस डाइस में जो भी आउटपुट आया उस आउटपुट को नोटेड किया गया है. वो कुछ इस टाइप से है, जस्ट लाइक दिस 5 6 3 2 5 4 4 6 2 3 2 3 4 6 2 4 3 2 1 4 6 6 4 5 6 3 1 2 5 3. ओके, आपको इसको इसको आपको रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, टेबुलेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ओके, क्या रिप्रेजेंट द डाटा अब बाय द, आपको जो डाटा दिया गया उसको टेबुलेट करना. दैट मीन्स आपको उसको, जैसे अभी आपने सीखा, मैंने आपको बताया ना टेबुलेशन करने के लिए, उस टाइप से आपको रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन द फॉर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सॉल्व करना था. आप जैसा कि आप एज यू कैन सी इन योर बुक. ओके, सो प्लीज ओपन योर बुक. इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन. देन सबसे फर्स्टली हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो गिवन डाटा है हम उसको अरेंज करें, आइदर असेंडिंग आइदर डिसेंडिंग. असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में हम उसको अरेंज करना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अरेंज द डाटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर. सिंपली होता है कि हम स्मॉलर से लार्जर चले जाएं. तो क्या होता है, अरेंज किया मैंने, कैसे अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में, एंड वी गेट द गिवन डाटा एज, हम कैसे मिलता है 1 1 2 2 2 इस टाइप से, सच दैट मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या कर लिया है, अरेंज कर लिया है. अब हम देखेंगे इसको टेबुलेशन कैसे बनाना. आउटकम नंबर्स कितना, 1 कितने टाइम आया आपका, काउंट करिए 1 2. 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स. तो टैली मार्क्स जब भी करते हैं बेटा 1 2 2 टैली में मतलब 2 हमारी लाइंस कैसे हो गई, 2 हमने वर्टिकल लाइन स्ट्रेट लाइन हमने खींच दी, ठीक है, ड्रॉ कर दी. फ्रिक्वेंसी कितना लिखेंगे इसका, कितने, हाउ मेनी टाइम्स द 1 रिपीटेड. तो 1 कितने टाइम रिपीट हुआ है आपका, आप आंसर देंगे ना, तो कितना, हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज द 2 टाइम्स. दैट मीन्स यू कैन से दैट 1 इज रिपीटेड इन ओनली 2 टाइम्स. 1 कितने टाइम रिपीट हुआ, 1 कितने टाइम आया है आपका, 1 उस टाइम पे 2 टाइम्स आया है. ओके, द नेक्स्ट 2 को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6. 6 इज रिपीटेड इन 6 टाइम, सॉरी 2 इज रिपीटेड इन द 6 टाइम. 2 कितने टाइम रिपीट हुआ है बेटा, 6 टाइम. तो हम कैसे लिखेंगे, वहाँ सबसे पहले हम 5 लिखने के लिए क्या करते हैं, 4 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4. फिर इसका एक डायगोनल, जैसे हम लोग डायगोनल बनाते हैं ना, हम उसमें लेफ्ट साइड से फर्स्ट वर्टिकल लाइन से लास्ट जो फोर्थ लाइन होती है हमारे, उसके एंड को टचिंग करते हुए एक स्लाइंट लाइन खींच देते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं. फिर 5 हो गया, 1 2 3 4, नेक्स्ट 5 5 1 6 6 हो गया. सेम 3 रिपीट हुआ है हमारा 6 टाइम, तो मैंने 6 को मेंशन कर दिया, टैली मार्क्स बना दिया उसका. 4 रिपीट हुआ है आपका 6 टाइम, यू कैन काउंट दिस 1 2 3 4 5 6. ओके, काउंट विद मी 4 1 2 3 4 5 6 है. ओके, तो 6 टाइम आपका रिपीट हुआ है, आप रिपीट किया, जो टैली मार्क्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है. नेक्स्ट 5 रिपीटेड ओनली द 4 टाइम्स. जस्ट लुक एट दिस 1 2 3 4. ओके, 4 टाइम्स, तो मैंने 4 टैली मार्क्स बनाया, तो मैंने 4 वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी. फिर फ्रिक्वेंसी लिखेंगे इसका कितना, 4. द नेक्स्ट 6 हाउ मेनी टाइम्स is 6 repeated, this is the 1 2 3 4 5 6. That means you can say that the 6 is repeated the 6 times. Okay, 6 कितनी बार रिपीट हुआ है, 6 टाइम्स आपका रिपीट हुआ है. दैट मीन्स हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4, फिर हम एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हो गया हमारा 5 5 1 6 6. अब टोटल फ्रिक्वेंसी कितना होता है, हमारे डाइस को कितने टाइम आपने थ्रो किया है, आपने इसमें हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि डाइस 30 टाइम्स थ्रो किया गया है. जब काउंट करेंगे, एडिशन करेंगे, फ्रिक्वेंसी का 30 ही आना चाहिए. अगर 30 आता है तो आपका आंसर सही है. काउंट करिए 2 और 6 8 8 और 6 14 14 6 20 20 एंड 4 24 एंड द लास्ट वन 6. 24 प्लस 6 कितना होता है, 30. ओके, सो योर आंसर इज राइट, एब्सोल्युटली राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
we have to move forward. Okay. Question क्वेश्चन नंबर थर्ड यू कैन सी इन बाय योर बुक. ओके, आप मैंने सिर्फ क्वेश्चन ओनली सिंपली रिप्रेजेंट करने के जनरली लिख दिया है, बाकी क्वेश्चन आप अपने बुक से इसी करेंगे. देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था. हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 25 गर्ल्स इन अ क्लास आर गिवन बिलो. आपकी क्लास में 25 गर्ल्स का हाइट दिया हुआ है, ठीक है, और उसका आपको क्या करना, रिप्रेजेंट करना है टेबुलेशन फॉर्म में, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, क्या करना है आपको, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डाटा. क्या करना है इसमें, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डाटा एंड आई हैव नो राइट दिस लाइन. मैंने राइट ये लाइन आपको राइट नहीं की है, ओनली बोला है आपको. ठीक है, तो यू कैन सी द प्रॉपर क्वेश्चन इन योर बुक. ओके, सो लेट्स हैव सॉल्व अवर क्वेश्चन. और फर्स्टली हमारा स्टेप क्या होता है, अवर फर्स्ट स्टेप, अवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट द अरेंजिंग द डाटा in an ascending or descending order. Then we have to arrange this data in the ascending order because of this is the simply for simple for us. ओके ये हमारे लिए सिंपल होता है, असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करना डाटा बहुत सिंपल लगता है, तो सिंपली हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ही इसको अरेंज कर देंगे. अरेंज कर दिया मैंने. 140 140 मतलब 140 इसका लीस्ट लिमिट था, एंड द लास्ट वन इज 150 था. क्या था बेटा, 150. ओके, तो अरेंज किया 140. जब अरेंज किया तो वी गेट, हमें क्या मिलता है, व्हेन वी अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग फॉर्म वी गेट द गिवन डाटा एज 140 140 142 एंड सो ऑन, लास्ट 150. ओके, तो हाइट 140 कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम्स 140 इज रिपीटेड, कितने टाइम रिपीटेड हो रहा है बेटा, 1 and 2. तो हमने 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी टेली मार्क्स के लिए. फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा 2. 142 कितने टाइम्स हो रहा है, काउंट करिए आप मेरे साथ, काउंट विद मी प्लीज. 142, 1 2 3 4, इट्स रिपीटेड द 4 टाइम्स. ओके, तो 4 टाइम रिपीटेड होता है, तो मैंने टेली मार्क्स आपका ड्रॉ कर लिया 1 2 3 4 एंड फ्रीक्वेंसी इज 4. द सेम इज 144 146 148 150. दैट मीन्स स्टूडेंट फर्स्टली वी हैव टू काउंट द असेंडिंग ऑर्डर इन डाटा. असेंडिंग ऑर्डर में जो डाटा हमने अरेंज किया था उसको हमें काउंट करना है. ओके, एंड देन वी हैव टू राइट द टेली मार्क्स एंड द फ्रीक्वेंसी. जस्ट एग्जाम्पल 148, जैसे आपको लिखना है कि 148 का टेली मार्क्स कितना होगा, तो फर्स्टली आपको क्या करना होगा, फर्स्टली यू वुड बी काउंट द 148. ओके, दैट मीन्स प्लीज काउंट विद मी. 148 1 2 3 4 5, 148 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, तो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है. टेलीमार्क्स इसका कैसे लिख राइट करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे हम, 4 वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, एंड देन वी ड्रॉ द स्लाइड लाइन. ओके, द फर्स्ट वर्टिकल लाइन अपर एंड टू टच द लास्ट वर्टिकल लाइन लोअर एंड. ओके, ये इस टाइप से हमारा क्या हो जाता है, 148 का 5 टाइम जो हमारा रिपीट हुआ है वो हमने 5 को टैली मार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर लिया, एंड वी हैव टू राइट द फ्रीक्वेंसी 5. जस्ट लाइक 150 भी हमारा 4 टाइम रिपीटेड हुआ है, एज यू कैन सी 1 2 3 4, तो हमारा 4 हो गया, 4 टाइम फ्रीक्वेंसी हो गया. अगर आपका क्वेश्चन सही है, इफ योर क्वेश्चन इज राइट, देन द टोटल फ्रीक्वेंसी is will be the sorry is if your question is right, answer is right, then your total frequency will be get 25. ओके, अगर आपका क्वेश्चन सही होता, आपने सही क्वेश्चन किया, तो आपका टोटल फ्रिक्वेंसी की जब टोटल करेंगे तो आपका जितना दिया गया होगा, कितना दिया था, 25 दिया था ना, तो इसका आंसर भी टोटल फ्रिक्वेंसी आपकी 25 आनी चाहिए. अगर आती है तो आपका आंसर सही है, सॉल्यूशन सही है. अगर नहीं तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन रॉन्ग है. 2 और 4 हो गया 6, 6 और 4 10, 10 6 16, 16 और 5 कितना हो गया, 16 और 5 21, 21 एंड 4 25. दैट मीन्स योर सॉल्यूशन इज राइट. ओके, हमारा सॉल्यूशन कैसा है, सही है. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. सो दीज 2 क्वेश्चन डू योर सेल्फ बाय योर बुक. ओके, students, we will meet again in the next lecture. Till that time, stay safe, stay home, and do your homework. Okay, bye bye, have a good day.